प्रणाम मित्रों, माफ़ कीजिएगा। सुबह वाला वीडियो बीच में कट गया था, किसी कॉल आ गई थी। और भाई साहब मुझे आता नहीं कि दोबारा वीडियो बना के उसको जोड़ते कैसे, मेरे को नहीं पता। तो दिन में फिर अपना काम किया, अभी फुर्सत में हूँ थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ उसे पूरा कर दूँ। तो बात यही चल रही थी कि लोगों ने उन ग्रंथों को जो हमें बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए दिए ताकि हम उनको पढ़ के उन्हें समझें और एनर्जाइज हो जाएं, परमात्मा के रास्ते पे बढ़ें। हमने पढ़े नहीं, हमने उनको धूप बत्तियाँ करनी शुरू कर दी। अभी पिछले वीडियो के सेक्शन में कोई मेरी बहन का मैसेज आया, सरदारनी है शायद वो, उन्होंने कहा नहीं जी वहाँ पढ़ा भी जाता है। मैं जानता हूँ मेरी बहन, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मेरे को किसी धर्म से कोई बैर नहीं, और सब धर्मों की किताबें पढ़ता हूँ, किसी में मुझे कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखी। और मैं ये भी देखता हूँ कि गुरुद्वारे में होता क्या है। गुरुद्वारे में संकीर्तन होता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणियाँ हैं अंदर जो नानक साहब ने लिखी हैं। लेकिन उस संकीर्तन से निकलता क्या है? हमको पंजाबी नहीं आती, हमको भाषा समझ नहीं आती जिसका हम संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन नानक साहब ने कहा था कि इसको मनन करो, चिंतन करो, समझो। अब जब हमारी वो लैंग्वेज ही नहीं है, हम हिंदी, बहुत से तो हिंदी भी नहीं जानते। आजकल की जनरेशन ऐसी है जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ती है, बड़े बड़े फीस हैं उन स्कूलों की, क्योंकि इंग्लिश में ही उनको ज़्यादा पता है। मेरा एक दोस्त था, उसको हिंदी में लिखो तो कहता है हिंदी नहीं समझ में आती भाई साहब, आप इंग्लिश में रोमन में लिख दीजिए तो पढ़ लेता था। तो ये तो हमारी स्थिति है। हम गुरुमुखी पढ़ लेंगे, गुरुमुखी समझ जाएंगे, शायद आप समझती होंगी, मुझे तो नहीं समझ में आएगी। तो मैंने नेट पे सर्च किया, मुझे हिंदी का वर्जन मिला। और हाँ, जो मैंने बात कही ना, उसके लिए मैं अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। मेरे बिल्कुल बराबर में एक घर पे आंटी रहती हैं, यहाँ के गुरुद्वारे की देख रेख सारी उन्हीं के जिम्मे है। एक लड़का वहाँ जो रहता है, ग्रंथी साहब तो हमारे चले गए हैं, अब शायद कोई ग्रंथी नए आए, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो एक लड़का है अजय, जो गुरुद्वारे की सारी देख रेख करता है। मैंने उससे पूछा, भाई मुझे ये ग्रंथ साहब पढ़ना है, हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा? बोले हाँ हिंदी का तो रखा है। मैंने कहा तो भाई आप मुझे दे दो, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई साहब, उसकी तो बड़ी तरीका है। और पहले वो खटोला बनवाइए, उसमें गद्दी लगेंगी और उसका भोग लगेगा, आरती होती है सुबह शाम, आपको सर पे रख के लाना पड़ेगा, ये है वो है। मैंने आंटी से बात की, आंटी मेरे को पढ़ना है, आप कुछ जुगाड़ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा मैं इतना करा सकती हूँ, तेरे को वहीं पे लगवा दूंगी गद्दी, तो वहाँ जाके अपना पढ़ लिया था। मैं देखो जी, मुझे कोई सिख धर्म नहीं अपनाना, पर मुझे ये पढ़ना नानक साहब लिख के क्या गए हैं इसमें। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि नानक साहब, इस बात को पूरी करने से पहले मैं एक बात और कह दूँ कि मैंने जो आज तक निचोड़ निकाला, मेरे हिसाब से नर्सरी टू एट्थ जो हमारी पढ़ाई है वो हमारा हिंदू धर्म है, जिसमें सिम्बॉलिज्म है। जैसे ए के सामने एप्पल का चित्र बना होता है तो बच्चा कहता है ए फॉर एप्पल, ऐसे। उसके बाद जो आपका 10th एंड 10+2, वो मैं ईसाई धर्म मानता हूँ। ये मेरा अपना मानना है भाई साहब, मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता हूँ। आपका मानना कुछ भी हो सकता है, किसी धर्म को मैं गिरा नहीं रहा हूँ। सब धर्म में एक ही जैसी बात लिखी है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन है एज ए लेमैन, अभी मेरे लिए तो सभी बराबर है, मेरे लिए तो सब में सब चीज़ सेम लिखी हुई है और मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक लेमैन बात कर रहा हूँ। और जब ग्रेजुएशन में आप आते हैं तो कुरान शरीफ, और अगर आपको पीएचडी करनी हो तो ग्रंथ साहब। लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि ग्रंथ साहब उसको कभी कभी समझ में नहीं आ सकता जिसने कुरान ना पढ़ी हो, जिसने गीता ना पढ़ी, गीता का अर्थ ना समझा हो, कुरान ना पढ़ी हो, वो ग्रंथ साहब को नहीं जान सकता। ये मेरा दावा है। अगर कोई है, वो मेरी बहन, अगर मैंने उनको नंबर भी दिया है अपना, अगर वो मुझसे वार्तालाप करना चाहे, मैं करने को तैयार हूँ। मैं शायद मेरी समझ थोड़ी कम हो, वो मेरी समझ थोड़ी बढ़ा दें, तो मैं हमेशा परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ।
शायद मेरी समझ में कुछ गड़बड़ हो, वो मेरी समझ दुरुस्त कर दें। तो मेरी बहन, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप फ़ोन कीजिए, अपने समय से कर लीजिए या मुझे बता दीजिए, मैं आपको कर लूँगा, मैसेज कर दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। तो बात अब पूरी करता हूँ, वहाँ से ये बात तो यहाँ तक हुई। ग्रंथ साहिब में जब ये सब बवाल देखा तो मैं पीछे हट गया, और मैं आंटी से भी बोल गया, मैं आंटी मेरे को लगता है कि जिस चीज़, जैसे सबसे पहला हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म, उसकी सारी बवाल काटने के लिए कृष्ण ने गीता कही। अभी गीता से बड़ा कोई नहीं मेरे हिसाब से, बाकी सब ये पुराने उराने सब खत्म है उसके आगे। उसके बाद बाइबल आई। बाइबल के एक तो बाइबल वैसी रही नहीं जैसी थी, बहुत उसमें चेंजेस हो गए। प्लस बाइबल के ज़माने में कुछ राजाओं का शासन था, तो मरवा दिया करते थे अगर उनके खिलाफ हुई। तो उसमें ना कहानी के रूप में बड़ी अजीब तरीके से लिखी है, बातें वही हैं, निचोड़ निकालना पड़ता है, गुरु की ज़रूरत है उसमें। उसके बाद जो उसमें कमियाँ रहेगी तो कुरान आई, वो उससे ज़्यादा रिफाइंड है। अब जब मैं ग्रंथ साहब पढ़ने लगा तो वो तो भाई साहब बात ही सीधी सीधी करता है वो परमात्मा की, उससे आगे तो वो तो नीचे का कुछ बोलता ही नहीं। तो हर चीज़ काट दी, परमात्मा केवल वो गुरु की बात करता है कि गुरु की शरण में चले जाओ, इन मोह माया से बंधन से काट दो और उस परमात्मा के पास चले जाओ, वही परमात्मा सबसे ऊंचा है। वो कहते हैं कि ऐसी असंख्य पृथ्वियाँ, असंख्य ब्रह्मांडों में उस परमात्मा की ताकत से चल रही हैं, असंख्य जीवन जहाँ चल रहे हैं, और वो परमात्मा इतना बड़ा है जिसकी बड़ाई कोई बोल ही नहीं सकता, कोई शब्द नहीं बना जिसे लिख सके। वो कहता है यदि इस पृथ्वी के सारे पानी की शाही कर दी जाए और सारे दरख्तों को यानी वृक्षों को मिला के कलम बना दी जाए और तब उस परमात्मा की बड़ाई लिखनी शुरू करी जाए तो वो भी कम है। वो अनंत है, ना उसका आदि है ना अंत है, ना वो कभी जन्मता है ना वो कभी मरता है। वो खुद ही पैदा होता है और खुद ही स्वयं को बख्श देता है, वो परमात्मा है। उसी के अंश रूप से हम लोग जीवित हैं। हमेशा उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। तो भाई साहब, अगर उस गुरु को कोई, उस गुरु ग्रंथ साहब को ही मैं गुरु बोल रहा हूँ, अगर उस गुरु को कोई फॉलो कर रहा है सही से, तो भाई साहब उसको तो ये महल, बड़ी गाड़ी, अच्छे परिधान, सोना चांदी की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन लोग पढ़ते नहीं, बहस करने तो बहुत आ जाएंगे, नहीं जी हमारे गुरुद्वारे में ऐसा होता, नहीं जी हमारी मस्जिद में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, इन दो धर्मों में एक खासियत है, मुसलमानों में ज़कात और सिखों में दसवन, और दूसरा सिखों में एक बहुत बढ़िया चीज़ कर दी, जो ये हफ्ते में एक बार जा कर के बड़े बड़े धनी लोग वहाँ जो जूते चप्पल उठाते हैं, पोछा मारते हैं, झाड़ू करते हैं, तो उनका ये जो आज्ञा चक्र है ना, लेवल में रहता है। वरना जितना ख़राब काम सिख कौम वैसे करती है, पर्सनली कह रहा हूँ, हर बंदे की बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ लेकिन अधिकतर करते हैं। शराब, मांसाहार, कहाँ लिखा है उसको? शराब को तो ना कुरान में लिखा है ना इसमें लिखा है, वर्जित कहा है बल्कि। पर मुस्लिम भी काफ़ी पी रहे हैं, और सिखों में तो एक ट्रेंड सा चल गया है शराब पीने का, मांस खाने का। लेकिन इस दसवन और इस कार सेवा ने सिखों को बचा के रखा हुआ है, और इन्होंने धरती को बचा के रखा हुआ। इतनी सेवा भाव, या मुसलमानों में सेवा भाव मैंने देखा। माफ़ करना, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म में ऐसा सेवा भाव देखने को बहुत कम मिलता है। हम लोग वहाँ सेवा करते हैं जहाँ हमारा नाम फ़ोटो ऊपर हमारा उसमें लगेगा, पर्चे में या टेंट में, फलां सिंह ने इतने लाख रुपए दान दिए, और हम कलफ वाला कुर्ता लगा के खड़े हो जाएंगे वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। माफ़ करिए, सारे एक से तो नहीं होते, लेकिन बहुत कम मिलते हैं सही हिंदुओं में। हिंदू होके ये बात कह रहा हूँ।
हर जगह हर तरह के लोग हैं, लेकिन कहाँ किस तरह के लोग ज़्यादा हैं उसी से उसकी पहचान होती है। तो भैया मैं मुस्लिमों को और सिखों को तो नमन करता हूँ उनके सेवा भाव पे। आज देख लो, जहाँ कोरोना मरीज को कंधा नहीं मिलता मुस्लिम आ जाते हैं आगे, क्योंकि उनके धर्म में साफ लिखा है इससे मौत से क्या डरना है। अब मेरा देख लो, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उस लाइन पे मैं चला गया हूँ, मेरे डर ख़त्म हो गए। जिसको कोरोना में कुछ भी चाहिए भाई, मैं तीवारदानी करने के लिए तैयार हूँ, करके आया हूँ 3-4, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र, मस्ती से जाता हूँ, मस्ती से आता हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है मुझे कोरोना नहीं हो सकता भाई साहब। ये अतिशयोक्ति नहीं है, मुझे अपने परमात्मा पे विश्वास है, जिसे मुस्लिम लोग कहते हैं ईमान। ईमान इतना पक्का है, और अगर मैं मर भी गया तो परमात्मा की इच्छा होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बंदे आज डरा रहे थे, हमारे एक मिलने वाले की डेथ हो गई, तो मैं वहाँ गया था शमशान, तो कह रहे थे कि जी ऐसा वैसा, बच्चे छोटे तुम्हारे, ऐसा मत करो। मैंने कहा यार देखो, बच्चे ना हमने पालने थे ना हमसे पलेंगे, जिस जो पाल रहा है वो तब भी पालेगा, जिनके नहीं होते माँ बाप वो भी पल जाते हैं। अपने को डर लगता है इस मामले में, अपन दिमाग बिल्कुल साफ है। तो भाइयों ख़त्म करता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगता हूँ अगर किसी को भावनाएं आहत हुई हों। देखो मेरा वो बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये है कि जो किताबें आपने अपने ग्रंथ जो भी आपके धर्मों में मिले हैं उन्हें पढ़िए, गुनिए, उन्हें समझिए और उन्हें जीवन में उतारिए। ये इसलिए आए हैं, ये इसलिए उतरे हैं। अगर मेरी बात समझ आए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनके नहीं आएगी उनका भी मैं क्या बिगाड़ लूँगा। चलिए ख़त्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।